नमस्ते। अगर किसी का मन भी अक्सर इधर उधर भागता रहता है तो वो अकेले नहीं है। ये बहुत ही आम बात है। तो आज ना हम इसी व्यस्त मन को थोड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे। देखेंगे कि इससे डील कैसे किया जाए। इसे दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि अपने दिमाग के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से की तरह। हम सबने ये महसूस किया है ना? जब कोई एक ही ख्याल, कोई पुरानी बातचीत या भविष्य की कोई टेंशन दिमाग में बार बार घूमती रहती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी लूप में फंस गए हैं और उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ एक मजेदार बात है। जिसे हम अक्सर ओवर थिंकिंग कहकर टाल देते हैं, वो हमेशा बुरा नहीं होता। असल में कुछ रिसर्च तो ये भी कहती हैं कि एक बहुत एक्टिव दिमाग असल में हाई इंटेलिजेंस और गहरी सोच का साइन हो सकता है। तो हो सकता है जिसे हम चिंता समझ रहे हैं वो असल में हमारा दिमाग हो, जो हर एंगल से चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सोचने के भी ना अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ हमें बस परेशान कर देते हैं। चलिए इस स्पेक्ट्रम को थोड़ा और करीब से देखते हैं ताकि हम अपने ख्यालों को बेहतर ढंग से पहचान सकें। इस कॉन्सेप्ट को और आसान बनाने के लिए चलिए अपने दिमाग को एक रेडियो की तरह इमेजिन करते हैं। इस रेडियो पर अलग अलग स्टेशन हैं और कभी कभी हम किसी एक ही स्टेशन पर अटक जाते हैं। हमारा मकसद रेडियो को बंद करना नहीं है, बल्कि चैनल बदलना सीखना है। तो पहला स्टेशन है सामान्य चिंता। ये हमारे दिमाग के लिए एक तरह से फ्यूचर का वेदर रिपोर्ट देखने जैसा है। ये आगे की सोचता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है और हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो देखा जाए तो ये एक बहुत ही काम का टूल है। अगला स्टेशन है व्यग्रता या प्री ऑक्यूपेशन। ये कुछ वैसा है जैसे कोई ऐड की धुन दिमाग में अटक जाती है। ये क्या होगा अगर वाले ख्याल हैं जो बार बार आते हैं। यहाँ पर आप थोड़ी कोशिश करके चैनल बदल तो सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत लगने लगती है। और फिर आता है जुगाली या रुमिनेशन। ये शब्द असल में जानवरों के चबाने के तरीके से आया है और हमारे दिमाग के लिए भी ये बिल्कुल फिट बैठता है। मतलब जब हम एक ही नेगेटिव ख्याल को बार बार चबाते रहते हैं। सोचिए, रेडियो पर एक ऐसा स्टेशन लग गया है जो सिर्फ सैड सॉन्ग्स बजा रहा है, वो भी रिपीट पर, और आप चाहकर भी वॉल्यूम कम नहीं कर पा रहे। ये होते हैं वो चिपचिपे से ख्याल जो अक्सर अतीत से जुड़े होते हैं। तो इस स्लाइड पर एक नजर डालते हैं। ये इन तीनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, सामान्य चिंता का फोकस भविष्य पर होता है और ये प्लानिंग में मदद करती है। व्यग्रता का फोकस भविष्य या वर्तमान पर होता है और इससे बेचैनी होती है। और जुगाली, इसका फोकस पूरी तरह से अतीत पर होता है, जिससे पछतावा या उदासी महसूस होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ख्याल हमारे दिमाग में ऐसे चिपक क्यों जाते हैं। खैर, इसके पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प साइंस है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसको ना ऐसे समझिए, हमारे दिमाग में 3 मेन टीम्स काम करती हैं। एक है फोकस टीम, जो हमारा ध्यान काम पर टिकाए रखती है। दूसरी है डे ड्रीम टीम, जो तब एक्टिव होती है जब हम ख्यालों में खोए होते हैं। और तीसरी और बहुत जरूरी, अलार्म टीम, जो हमें खतरों से सावधान करती है। अब होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी अलार्म टीम ओवर एक्टिव हो जाती है। वो इतना शोर मचाने लगती है कि हमारी फोकस टीम ठीक से काम ही नहीं कर पाती और हमारा ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। और जब फोकस टीम कमजोर पड़ जाती है तो कौन कमान संभालेगा? हमारी डे ड्रीम टीम। और बस यही वो मौका होता है जब बिना बुलाए परेशान करने वाले ख्याल हमारे दिमाग में घुसने लगते हैं और हम ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं। इसी ओवर थिंकिंग का एक सीधा सा नतीजा है एनालिसिस पैरालिसिस। ये ठीक वैसा ही है जब कोई नेटफ्लिक्स पर कुछ देखने के लिए इतनी देर तक स्क्रॉल करता है कि आखिर में बिना कुछ देखे ही सो जाता है। मतलब किसी फैसले पर इतना ज्यादा सोच लेना कि कोई भी फैसला करना ही नामुमकिन लगने लगे। ये कहावत सिचुएशन को एकदम सही बयान करती है कि कैसे एक परफेक्ट सोल्यूशन ढूंढने की चाहत हमें आगे बढ़ने से ही रोक देती है। कभी कभी बस एक अच्छा फैसला ले लेना एक आइडियल फैसले की तलाश में अटके रहने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम अपने इस मेंटल रेडियो का चैनल बदलें कैसे? देखिए, यहाँ गोल ख्यालों को खत्म करना नहीं है, बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते को बदलना है। आइए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। एक बहुत ही कारगर तरीका है वरी टाइम शेड्यूल करना। हाँ, मतलब चिंता के लिए एक टाइम फिक्स कर देना। रोजाना बस 15 मिनट का एक स्लॉट निकालिए और तय कीजिए कि सिर्फ इसी टाइम में चिंता करनी है। अब दिन में जब भी कोई टेंशन वाला ख्याल आए तो उसे बस एक्नॉलेज कीजिए और खुद को बताइए, ओके, इस पर मेरे वरी टाइम में सोचेंगे। और जैसे ही वो 15 मिनट खत्म हो, जानबूझकर कुछ ऐसा कीजिए जिसमें मजा आता हो। इससे क्या होगा, दिमाग एक पॉजिटिव गियर में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी स्ट्रैटेजी है अपना ध्यान बदलना।
जैसे ही महसूस हो कि एक ही ख्याल के लूप में फंस गए हैं तो उसे आराम से एक लेबल दे दें। ओके, ये जुगाली है। यहाँ पर खुद के साथ सख्ती नहीं करनी है, बस प्यार से इस पर ध्यान दें और फिर अपना फोकस अपनी सेंसेस पर ले आएं। आप क्या देख, सुन या महसूस कर रहे हैं, ये उस लूप को तोड़ने में बहुत मदद करता है। तो इस पूरी बातचीत से टेक अवे क्या है? सबसे पहले अपने ख्याल को पहचानें। दूसरा, याद रखें कि आपकी अलार्म टीम कभी कभी अटक सकती है। तीसरा, इस बात को नए नजरिए से देखें कि एक व्यस्त मन गहरी सोच का भी साइन हो सकता है। और आखिर में, वरी टाइम या ध्यान बदलने जैसी टेक्निक्स को प्रैक्टिस में लाएं। और हाँ, ये मानना भी जरूरी है कि हर सवाल का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं है। और अब जाते जाते एक सवाल, आज ऐसा कौन सा एक ख्याल है जिसके साथ लड़ने या उसमें उलझने के बजाय उसे बस एक बादल की तरह आने और जाने की इजाजत दी जा सकती है? इस पर सोचेगा जरूर।